उनके ऊपर कोई ब्याज नहीं होगा। इलेक्शन के बाद ब्याज पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार रखेंगे। आपको मुफ्त में आज 20 लाख रुपए तक आज बैंक से लोन देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अभी जीवन लाल जी बहुत विस्तार से इलेक्शन में जो वादा हम किया है डिटेल बताए। आज गरीब लोग हॉस्पिटल जाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, तो आज प्रॉपर्टी बेचकर आज लोन लेकर इलाज करवाते हैं। मोदी जी आने के बाद हर घर को 5 लाख मुफ्त इलाज करने का आज घोषणा करके आज इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, अब वो 5 लाख नहीं, अभी 7 लाख करने वाले हैं चुनाव के बाद, मोदी जी सत्ता में आने के बाद। आज अभी तक जिस घरों को अभी नल से द्वारा जल नहीं मिल रहे, आने वाले चुनाव के बाद जो बचे घर को भी नल से जल देने का कार्यक्रम पूरा करेंगे इस चुनाव के बाद, वो भी वादा कर रहे हैं। आज अभी पेंशन है, बुजुर्ग लोगों का पेंशन हो, विडो लोगों का पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो, महीने में 1000 रुपए आता है। अब यह मोदी साहब तय किया है, ये चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में 1000 के जगह 3000 रुपए पेंशन देंगे। अजी जो घर को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं तो एग्जाम लिखने वाले नौजवान, मेरे साथी नौजवान जो एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको भी 3000 रुपए हर इंटरव्यू को पैसे देंगे। वैसे ही हमारा बेटियां बेटे जो इस इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, डिग्री में पढ़ते हैं, उनको लैपटॉप भी देंगे मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी सरकार। किसानों को हमारा जीवन लाल जी बताया, किसानों को साल में 6,000 रुपए मिल रही। अभी चुनाव के बाद 4000 रुपए बढ़ाकर 10,000 रुपए हर किसान को अक्टूबर के बाद मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी गारंटी है तो मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी है तो गारंटी पूरा करने का गारंटी मोदी गारंटी है। हम जो कहते हैं वो करके बताते हैं, हम जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। हम बताएं, जब से लेके आजाद से लेके आज तक आर्टिकल 370 के खिलाफ जो जिन्ना का आर्टिकल 370 है, वो आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया है। आज मोदी सरकार आर्टिकल 370 हटाया। आज जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति थे, पाकिस्तान वाला मारते थे, हम मरते थे। ये 70 साल यही झेल रहा था। इधर ही नहीं है, हमारा हैदराबाद में भी आते थे पाकिस्तान को ISI का एजेंट्स, हमारा बेंगलुरु को आते थे, दिल्ली में संसद के ऊपर हमला करते थे, बॉम्बे में जाकर चले हुए 7 ट्रेन को एक ही टाइम पे ब्लास्ट करते थे। ये एक जगह नहीं है, सारी देश में पाकिस्तान का आतंकवाद के गतिविधि के कारण देश भर में डर रहता था, देश भर में खून रहता था, देश भर में AK-47 बंदूकों का आवाज रोज आता था। आज बदलाव स्थिति है, कम्युनल क्लैशेस होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देश में किधर भी ना कम्युनल क्लैशेस है, ना आतंकवाद का गतिविधि है, ना AK-47 दिखता है, ना RDX दिखता है। देश में किधर भी आज पाकिस्तान का आतंकवाद का गतिविधि नहीं है, ISI का गतिविधि नहीं है। इस्लामाबाद बैठकर
जिधर भी बम ब्लास्टिंग करना है उधर अगर बटन दबाए तो भारत में बम विस्फोट होता था। ये कांग्रेस का जमाने में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में होता था। आज बदलाव है। हम क्या समझते थे? हमारा सेना को मारते थे, हमारा पुलिसों को मारते थे, हमारा सिविलियन को मारते थे, हमारा अधिकारियों को मारते थे। जिधर बोलो तो भारत में उधर जगह दंगा होता था, AK-47 का होता था। आज नरेंद्र मोदी जी जो सत्ता में आने के बाद पुराना आदत के जैसा पाकिस्तान में आतंकवादियों को भारत के अंदर भिजाकर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करके, हत्या करके, शहीद होकर फिर वो शहीद करके जो पाकिस्तान को चले गए, हम खामोश नहीं बैठे। पहले के जैसा कैंडल जलाकर, पहले के जैसा गुलाबी फूल लगाकर, पहले के जैसा 2 मिनट मौन प्रकट करते हुए खामोश नहीं बैठे। ये नहीं समझे पाकिस्तान वाला मारने वाला है, हम मरने वाला है, भगवान हमारा ऊपर यही लिखा है। ये नहीं समझे नरेंद्र मोदी सरकार तय किया है जो हमारा भारत के धरती के ऊपर आकर जो आतंकवाद आकर हमारा सेना को मारा है, हम सैटेलाइट के द्वारा कौन आया, कौन मारे, किधर है, वो पहचानने के बाद भारत के सेना पाकिस्तान के घर के अंदर जाकर, पाकिस्तान के धरती के अंदर जाकर एक आतंकवाद को चुन चुन कर मार के आया है। ये नरेंद्र मोदी जी सरकार का है। आज जब वो आतंकवाद का गतिविधि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आज भारत में किधर भी नहीं दिखता। जो पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को भिजाने के लिए हजारों रुपए खर्च करता था, वही पाकिस्तान आज कटोरा लेकर दुनिया के अंदर भीख मांग रहे। किसके कारण? नरेंद्र मोदी जी के कारण। जैसा नेतृत्व भारत को चाहिए वो नेतृत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकता है। जो नेता भारत को चाहिए वो नेता नरेंद्र मोदी जी है। जो नेता गरीबों से लेके, गरीबों का गांव में रहने वाले हमारा माताओं को टॉयलेट बना के देने से लेकर चंद्रयान तक, पहली बार भारत का चंद्रयान तक करने वाले, गांव में रहने वाले हमारे गरीब परिवार को मुफ्त में चावल देने का से लेकर नेशनल हाईवेज तक, टनल रोड्स बना तक, नए ट्रेन डाले तक, सभी जगह आज बदलाव है। इसीलिए मैं आप लोगों को यही अनुरोध करने के लिए आया हूं, अपना भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए ये आतंकवाद नहीं चाहिए, ये खून बहाना नहीं चाहिए, ये परिवारवाद नहीं चाहिए, ये अब्दुल्ला परिवार नहीं चाहिए, ये नेहरू परिवार नहीं चाहिए, ये मुफ्ती परिवार नहीं चाहिए, वो लोगों का भ्रष्टाचार परिवार नहीं चाहिए, वो लूटमार परिवार नहीं चाहिए। गरीबों का खून पीने वाले, गरीबों का खून पसीना से आए हुए हजारों करोड़ लूट करने वाले हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए हमारा भविष्य अच्छे कर रखने वाले, हमारे को चाहिए हमारा गांव को रोड डालने वाले, हमारे को चाहिए हमारे को चावल देने वाले, हमारे को चाहिए हमारे गांव में स्कूल चलाने वाले, हमारे को चाहिए हमारे गांव में अच्छे सरपंच चाहिए, हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट चाहिए, हमारे घर को पीने का पानी वाला देना चाहिए, हमारे को मुफ्त इलाज करने वाला चाहिए, हमारे को अच्छा